तो अफ्रीकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स ने क्यों कहा है कि दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, भारत और जर्मनी के लगभग 1000 विशेषज्ञों के बीच किए गए सर्वेक्षण के आधार पर कहा जा रहा है कि इसकी विदेश नीति जो है वही महत्वपूर्ण होगी। जानेंगे क्या चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अफ्रीका में अब भारत उतरा है और भारत ने एक बड़ी दिशा में छलांग लगाया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, भारत और जर्मनी के लगभग 1000 विशेषज्ञों के बीच किए गए सर्वेक्षण के आधार पर इन देशों की विदेश नीति के दृष्टिकोण को उजागर किया गया है। यह सर्वेक्षण दिखलाता है कि इन चारों देशों की विदेश नीति प्राथमिकताओं में अंतर होने के बावजूद वैश्विक सुधार और सहयोग के लिए एक साझा आधार मौजूद है। सर्वेक्षण का दायरा अक्टूबर-नवंबर 2023 में रहा है और इनके सहयोगी संगठन ब्रिक्स, भारत, दक्षिण अफ्रीका द्वारा आयोजित किया गया। इसमें सरकारी प्रतिनिधि, सांसद, सैन्य अधिकारी, पत्रकार, शोधकर्ता, एनजीओ कार्यकर्ता और निजी क्षेत्र के लोग शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन संबंधी विदेश नीति की चुनौती है। चीन के साथ संबंध एक प्रमुख चिंता है जो क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। प्रमुख शक्तियों के बीच संतुलन बनाना, ग्लोबल साउथ के साथ संबंध महत्वपूर्ण करना, खास करके G20 की अध्यक्षता कर रहा है। चारों देश मध्य पूर्व में इजराइल के अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की जवाबदेही पर सहमत हैं। ब्राज़ील 94%, भारत 71%, दक्षिण अफ्रीका 84% और जर्मनी 73%। चीन के वैश्विक प्रभाव पर विचार विभिन्न है। ब्राज़ील 77%, दक्षिण 77% इसे सकारात्मक मानते हैं, जबकि भारत और जर्मनी नकारात्मक मानते हैं। दक्षिण अफ्रीका 60%, ब्राज़ील अमेरिका के प्रभाव को नकारात्मक देखते हैं, जबकि जर्मनी इसे सकारात्मक देखता है। भारत का दृष्टिकोण इस मामले में संतुलित है। 1950 से 1960 के दशक में भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के दौरान भारत को किसी भी गुट में शामिल होने से बचाया। भारत ने मिस्र, इंडोनेशिया और यूगोस्लोवाकिया जैसे देशों के साथ मिलकर नाम को मजबूत किया, जो उभरते देशों की आवाज़ बन गया। ये उदाहरण दिखाता है कि भारत ने ऐतिहासिक रूप से प्रमुख शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखने की नीति अपनाई है, जैसा कि दक्षिण अफ्रीका आज कर रहा है। सर्वेक्षण में भारत का चीन पर ध्यान नाम की तटस्थता की नीति को दिखलाता है, लेकिन क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए सतर्कता भी दिखलाता है। भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका ने साल 2003 में IBSA की स्थापना की ताकि ग्लोबल साउथ के देशों के हितों को बढ़ावा दिया जा सके। इसका लक्ष्य व्यापार, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक शासन सुधार जैसे मुद्दों पर सहयोग था। उदाहरण के लिए IBSA ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीटों के लिए संयुक्त दावेदारी की। IBSA ने भारत को ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर वैश्विक मंचों पर अपनी आवाज़ बुलंद करने का मौका भी दिया। 1960 के दशक में भारत ने नाम के जरिए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संतुलन बनाया ताकि वो किसी एक गुट का हिस्सा न बने। ये नीति आज भी भारत की विदेश नीति में दिखती है, खासकर चीन के साथ तनाव के बीच। इसी तरह 2003 में IBSA की स्थापना ने भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका को एक मंच दिया जहां वे जलवायु परिवर्तन और व्यापार जैसे मुद्दों पर एकजुट हुए। ये सर्वेक्षण IBSA की इस एकता को दिखलाता है, जहां तीनों देश वैश्विक सुधार चाहते हैं, लेकिन प्राथमिकताएं अलग हैं। सर्वेक्षण में अलग अलग बातें कही जा रही है, पर एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि अब भारत यहाँ पर अपनी पहुँच को बढ़ा रहा है। भारत ने अफ्रीका के साथ अब तक के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास का आयोजन पश्चिमी हिंद महासागर में किया है। ये 6 दिवसीय अभ्यास तंजानिया के सह आयोजन में शुरू हुआ है, जिसमें केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका सहित 9 अन्य अफ्रीकी देशों ने भाग लिया है। ये अभ्यास भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा में बढ़ती भूमिका, अफ्रीका के साथ गहरे राजनयिक और आर्थिक संबंधों की इच्छा, चीन के प्रभाव को संतुलित करने की रणनीति को दिखलाता है। 1 मई 2025 ये अभ्यास 13 से 18 अप्रैल 2025 तक तंजानिया के दार एस सलाम में आयोजित हुआ है। इसमें भारत और तंजानिया
सह आयोजक थे और कोमोरोस, जिबूती, इरिट्रिया, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स और दक्षिण अफ्रीका ने भाग लिया था। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री डकैती, अवैध तस्करी और अनियमित मछली पकड़ने जैसे खतरों से निपटने के लिए समन्वय और सूचना साझा करना था। इसमें टेबल टॉप और कमांड पोस्ट अभ्यास, समुद्री डकैती विरोधी प्रशिक्षण और विजिट बोर्ड सर्च एंड सीचर ड्रिल शामिल है। साथ ही योग सत्र और खेल आयोजन भी हुए हैं। 16 से 18 अप्रैल को इसमें खोज और बचाव, हेलीकॉप्टर संचालन और छोटे हथियारों की फायरिंग शामिल थी। इस पहल के तहत भारतीय नौसेना का जहाज अप्रैल 2025 में दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर में तैनात किया गया। इसमें भारत और 9 अन्य देशों कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका के 44 नौसैनिक शामिल थे। जहाज ने तंजानिया, मोजाम्बिक, मॉरिशस, सेशेल्स और मालदीव के बंदरगाहों पर रुककर विशेष आर्थिक क्षेत्रों की संयुक्त निगरानी भी की। यह अभ्यास भारत की सागर नीति के हाल में शुरू की गई है और भारत का लक्ष्य हिंद महासागर क्षेत्र में पसंदीदा सुरक्षा साझेदार और प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता बनना है। चीन ने जिबूती में अपनी पहली विदेशी सैन्य अड्डा स्थापित किया और 32 अफ्रीकी देशों ने 78 बंदरगाह परियोजनाओं में शामिल हुए। भारत का ये अभ्यास चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति को एक जवाब है। भारत ने 1965-60 के दशक में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और एक मंच बनाया था नाम, जिसमें अफ्रीकी देशों घाना, मिस्र के साथ मिलकर नाम को एक मंच बनाया गया जो शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तटस्थता की वकालत करता है। वह भारत और अफ्रीका के बीच ऐतिहासिक एकजुटता का प्रतीक था। नाम ने भारत को अफ्रीकी देशों के साथ राजनयिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत करने का अवसर दिया। आज के कीमेई जैसे अभ्यास उस एकजुटता को सुरक्षा क्षेत्र में विस्तार देते हैं, जहां भारत क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सहयोग बढ़ा रहा है। भारत ने पुणे में एफेंडिक्स का आयोजन किया है, जिसमें 17 अफ्रीकी देशों ने भाग लिया है। यह अभ्यास आतंकवाद विरोधी शांति स्थापना पर केंद्रित है। भारत ने अफ्रीकी नौसेना के साथ समुद्री डकैती विरोधी अभियानों में भी सहयोग किया है। भारत और अफ्रीका के बीच में द्विपक्षीय व्यापार साल 2022 में $93 बिलियन तक पहुंच गया, जो साल 2000 की तुलना में 9 गुना वृद्धि है। भारत अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो चीन और यूरोपीय संघ के बाद आता है। दक्षिण अफ्रीका जैसे देश जो अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित हैं, भारत के साथ व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत दुनिया का 23वां सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है और अफ्रीका को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और हल्के हथियार बेच रहा है। भारत ने साल 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाई। अभ्यास भारत के ग्लोबल साउथ में नेतृत्वकारी भूमिका को दिखलाते हैं। भारत कीमेई को हर 2 साल में आयोजित करने की योजना बना रहा है, जिसमें भविष्य में पश्चिमी अफ्रीकी देशों को शामिल किया जाए। ये भारत की दीर्घकालिक रणनीति को दिखलाता है। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल मैसटाइल ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने की इच्छा जताई है, खासकर अमेरिकी टैरिफ के जवाब में। ये भारत के लिए एक बड़ा अवसर है और एक मैरीटाइम गेटवे भी बनाने की बात हो रही है। भारत अफ्रीका सेतु नामक एक नई व्यापार की पहल की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार को साल 2030 तक दोगुना करना है। यह पहल भारत सरकार के वाणिज्य उद्योग मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के मार्गदर्शन में शुरू की गई है। ये भारत को अफ्रीका के 53 देशों और 2,60,000 बिक्री बिंदुओं तक पहुँचाने के लिए डीपी वर्ल्ड के बंदरगाहों, आर्थिक क्षेत्रों और लॉजिस्टिक पार्कों से जोड़ेगी। भारत अफ्रीका सेतु की घोषणा डीपी वर्ल्ड के समूह अध्यक्ष और सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलायम ने मुंबई में दुबई भारत बिजनेस फोरम के दौरान की। इस अवसर पर भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और यूएई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम उपस्थित थे। इसका लक्ष्य भारत के अफ्रीका में निर्यात को वर्तमान $28 बिलियन से बढ़ाकर साल 2030 तक 12% करना है। ये पहला डीपी वर्ल्ड के भौतिक बुनियादी ढांचे, 10 बंदरगाह, 3 आर्थिक क्षेत्र और 200 से अधिक गोदाम बनाने की प्रक्रिया की तरफ बढ़ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।